हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पंचायती राज से संबंधित एमसीक्यूज। पंचायती राज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे चाहे स्टेट लेवल की वैकेंसी हो या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन तो हर पेपर में आते ही हैं। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान, इसमें भाग पूछा है, न कि आर्टिकल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। इसके अलावा जो भाग 6 है उसमें राज्य से संबंधित प्रावधान है, भाग 3 है उसमें मूल अधिकार है, और भाग 4 है उसमें निदेशक सिद्धांत है। 3 में मूल अधिकार है और 4 में निदेशक सिद्धांत है, और भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान, इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाग 9 के। भाग 9 के। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4। भाग 4 में है निदेशक सिद्धांत, और निदेशक सिद्धांत का जो आर्टिकल है 40, उसमें पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार है आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो लिए हैं वो अमेरिका देश से लिए गए हैं। और भाग 4 में जो निदेशक सिद्धांत है आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 में है निदेशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसमें इसका जो आर्टिकल 40 है उसमें पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 40। इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची में, इसका आंसर है बी, पंचायतों का कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका आंसर है बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज प्रदान करता है। इसका आंसर है बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगर पंचायती राज का उद्देश्य पूछे, उसका ध्येय क्या है, उसका मोटिव क्या है, तो इसका आंसर है या तो सत्ता का विकेंद्रीकरण और या है स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना। ये दो ही आंसर इसके होंगे। अगला क्वेश्चन पूछ लिया, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। उद्देश्य, इसका आंसर है डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। विकास मूलक प्रशासन में जनता को भागीदार बनाना।
अगला क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन सी, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। आंसर है ऑप्शन सी, पंचायती राज प्रणाली से। पंचायती राज प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसमें की हुई है? आंसर है सी, निदेशक सिद्धांत। निदेशक सिद्धांत। पंचायती राज से संबंधित अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 40, अगर भाग पूछे तो भाग 4, और भाग 4 में क्या है तो निदेशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? कौन से संविधान संशोधन से दिया गया इनको संवैधानिक दर्जा? आंसर है सी, ऑप्शन सी, 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची का पूछा है तो अनुसूची ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आंसर है सी, 29 विषय। 29 विषय। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? इसका आंसर है ए, 1/3। आंसर है 1/3। अगला क्वेश्चन है 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? इसका आंसर है डी, महिला वर्ग। आंसर डी, महिला वर्ग। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। इसका आंसर है बी, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष, गुप्त, अप्रत्यक्ष, गुप्त या खुला? इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला क्वेश्चन है भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि में नए चुनाव कराने हेतु सही है? अगर पंचायतों का विघटन हो जाए तो कितनी समय अवधि में वापस चुनाव कराए जाने चाहिए? इसका आंसर है सी, 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। जो चुनाव करवाता है पंचायतों का
वो किसके निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण में होता है? इसका आंसर है डी, राज्य निर्वाचन आयोग, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसमें 22 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में होंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।